अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एरोमेटिसिटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया, देन उसकी रेजोनेंस एनर्जी और उसके ग्राफ को डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने एरोमेटिक सेक्सटेट या एरोमेटिक लूप को डिस्कस किया। आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है कंडीशंस, करेक्टरिस्टिक्स, जो हमें बताएंगी कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से लेक्चर को। कंडीशंस, कंडीशंस वो कौन सी कंडीशंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो आती है साइक्लिक। क्या होना चाहिए हमारा कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास आती है वो होती है कि कंपाउंड के अंदर क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन, और वो भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हमें पता है कि अल्टरनेट, डबल एंड सिंगल बॉन्ड, पाई, सिग्मा, पाई, या कॉन्जुगेशन हमें पता है कि होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो, देन हमारे पास पॉजिटिव या वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, सिग्मा बॉन्ड हो, या हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट में आता है कि थर्ड जो कंडीशन है हमारे पास वो है कि हमारा कंपाउंड जो है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्लेनर। क्या होना चाहिए, प्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि उस 2D होना चाहिए अगर हम सिंपल में समझना चाहें, या उसमें जो कंपाउंड्स के हमारे पास एटम्स हैं उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है कि कंपाउंड को हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। वो कौन सा है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये रूल कंपाउंड को मस्ट फॉलो करना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशंस को आपका कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो हम सिंपल में कहेंगे कि वो क्या है, वो एरोमेटिक है। इस चीज को नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में मजीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, मेरे पास हम नॉर्मल जो एग्जांपल लेते हैं बेंजीन रिंग, इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप लोग इसमें अगर देखें तो फर्स्ट कंडीशन कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक है, यस सर बिल्कुल साइक्लिक है। ठीक हो गया, फर्स्ट कंडीशन हमारी फिल होगी। सेकंड कंडीशन बेंजीन रिंग में क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन हो रही है। तो सर हमारी सेकंड कंडीशन भी फॉलो होगी। तो थर्ड कंडीशन क्या है, हमारे प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें जितने भी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, बेंजीन एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन मैं आपको कहता हूं कि ये भी कंफर्म है। अब फोर्थ कंडीशन हकल्स रूल वाली, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल इसे फॉलो करना चाहिए। अब इस रूल को अप्लाई कैसे करें, हमें पता है बेंजीन रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, हमें यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इस रूल को अप्लाई करें, n क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर। अगर मैं n की जगह 0 पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर n की जगह मैं 1 पुट करता हूं मेरे पास क्या आती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर n की जगह 2 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आती है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं n की जगह 4 पुट करें, सॉरी 3 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें हमारे पास बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये 6 पाई आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सर यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये वाली कंडीशंस भी हमारी सेटिस्फाइड होगी। तो ये चारों कंडीशंस इस पे सेटिस्फाइड, मतलब हमारी बेंजीन रिंग क्या है, एरोमेटिक है। ठीक हो गया, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हम ये कंडीशंस को अप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमें मजीद क्लियर होगा कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक हो गया, मैं ये यहाँ पे कंडीशंस एक साइड में लिखता हूं और हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं कंडीशंस लिख देता हूं, साइक्लिक, सेकंड नंबर पे कॉन्जुगेशन, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आती है, प्लेनर,
और फोर्थ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास 4 कंडीशंस है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं या नहीं। ठीक है, अब ये 4 कंडीशंस है। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये कंपाउंड है, इसके ऊपर ये मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों बताओ मुझे क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है। सो हम देखते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये साइक्लिक है। यस सर, बिल्कुल साइक्लिक है। फर्स्ट कंडीशन हमारी वैलिड होगी। सो सेकंड कंडीशन क्या है, कंजुगेशन होनी चाहिए। तो कंजुगेशन कंप्लीट, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इधर से देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट कंजुगेशन है। यस सर बिल्कुल, तो ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन प्लेनर होनी चाहिए। तो मैं आपको कहता हूँ ये कंपाउंड प्लेनर है, तो ये प्लेनर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड। फोर्थ, हम हक्कल रूल को अगर अप्लाई करें तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हम देखते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल इस पे अप्लाई होता है। तो n की जगह अगर हम 0 पुट करें, n की जगह हम 0 पुट करें +2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल सर हैं। तो क्या मैं इसको एरोमेटिक कह दूं, यस सर बिल्कुल ये एरोमेटिक है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्जेस लगा देता हूँ और यहाँ पे ये लगा देता हूँ बॉन्ड। ठीक है, अब आप लोग देखें कि ये कंपाउंड साइक्लिक है। यस सर बिल्कुल साइक्लिक है। क्या इसमें कंजुगेशन हो रही है, यस सर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, कंप्लीट कंजुगेशन हो रही है। देन नेक्स्ट, क्या ये प्लेनर है, क्या ये एक ही प्लेन में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यस सर ये बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें प्लेनरिटी भी है। देन हम लास्ट वाला रूल अप्लाई करते हैं, क्या इसमें सिग्मा ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल अप्लाई कर रहा है। तो देखते हैं हम कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। अगर आप सिंपल में याद रखें इस रूल को, तो आप लोगों ने काउंट कर लेना है कि 6 2 6 10 14 18। अगर इतने मोस्टली आप लोगों को जो एग्जांपल्स दी जाएंगी वो इसी में से आ जाएंगी, ज्यादा बड़ी एग्जांपल एग्जाम में आती नहीं है। तो आप लोग ये याद रख लें कि अगर 2 4 6 10 14 18 इन इलेक्ट्रॉन्स में से आ रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को रूल को अप्लाई कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है। तो ये क्या है, ये एरोमेटिक है। ठीक हो गया।